अब ये अफवाह कौन उड़ा रहा है यार कि विराट कोहली नहीं चुने जाएंगे, उनका सिलेक्शन ही नहीं होगा T20 वर्ल्ड कप में। आई मीन हाउ, हु इज सेइंग दिस? ये अफवाह नहीं है, लेकिन ऋषभ पंत को क्लीन चिट दे दी गई है। एनसीए ने कहा जा ऋषभ जी ले अपनी जिंदगी, बैटिंग कर, कीपिंग कर, कप्तानी कर, पूरा टाटा आईपीएल अब आपका। ये अच्छी खबर आई है। पर प्रसिद्ध कृष्णा पिछले साल भी नहीं खेले थे, इस साल भी नहीं खेलेंगे। ही इज बीन रूल्ड आउट ऑफ द 2024 आईपीएल एज वेल। राजस्थान वालों क्या चलेगा काम इनके बिना। मोहम्मद शमी ही इज आल्सो बीन कंफर्म्ड कि भाई रूल्ड आउट है, वो नहीं खेलेंगे इस साल की आईपीएल। पर उससे भी ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात जो आज मैंने आपके साथ एक्चुअली करनी थी वो है कि गुजरात टाइटंस का क्या होगा मेरे यार। ये टाइटैनिक अभी तक तो सेल करता हुआ आया है। पहले साल खेले जीत गए, दूसरे साल खेले फाइनल तक पहुंच गए, बट देयर इज नो हार्दिक पांड्या एनी मोर। अगर हार्दिक नहीं है, मोहम्मद शामी नहीं है, एक नए कप्तान की अगुवाई में क्या करेगी यह टीम? क्या ये ट्रॉफी उठा सकती है? विल इट बी एज सक्सेसफुल? नाउ व्हाट डू वी थिंक? प्रोवो प्रेजेंट्स चोपड़ा जी की क्रिकेट चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। एकदम स्वागत। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। और शुरुआत मैंने जिस चीज़ से की थी उस पर टच अपॉन कर लेता हूँ। अफवाह यार, अफवाह है, ये रूमर्स हैं, ये अफवाहों का बाजार गर्म है। किसी ने छोड़ दिया शगुफा, सबने पकड़ लिया और इधर उधर की गप्पे मारने शुरू कर देते हैं कि कोहली का नाम नहीं होगा, भाई इनको T20 वर्ल्ड कप में नहीं चुना जाएगा। ऐसी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं सुनी है। लास्ट जब वो खेले थे अफगानिस्तान के सामने, वो T20 आई श्रृंखला, तो उसका अर्थ ही यही था कि रोहित कप्तानी करेंगे और विराट कोहली आपको खेलते हुए नजर आएंगे। और उस जो मैं कहीं पढ़ रहा था ना, ये उड़ती अफवाहें होती हैं, और उसमें लिखा ये बड़ा धीमा खेलता है यार, स्लो पिचेस ना पसंद नहीं आएंगी। भाई साहब स्लो पिचेस तो इनको बहुत पसंद आएंगी, क्योंकि स्लो पिचेस के ऊपर 150-60 वाला गेम होगा, उसमें तो विराट कोहली इज एक्चुअली द किंग। क्योंकि अगर बहुत स्लो पिचेस हैं तो फिर तो वो सूर्या को भी पसंद नहीं आएंगे, फिर तो हार्दिक पांड्या को पसंद नहीं आएंगे, फिर किसी को पसंद नहीं आएंगी। लेकिन स्लो पिचेस के ऊपर ग्राफ्टर चाहिए होते हैं, एंड कोहली इज आउटस्टैंडिंग एट दैट। तो पहली बात तो अफवाह है, तो लेट्स नॉट ड्वेल टू मच इनटू इट। उसके बाद बात कर लेते ऋषभ पंत की। उनकी कंफर्मेशन आ गई है कि आप बैटिंग कीजिए, आप कीपिंग कीजिए। कीपिंग पे सवाल था कि करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ समय पहले पार्थ जिंदल जी ने कहा था देखिए एज अ बैटर ही इज़ अवेलेबल, ही इज़ कन्फर्म, पर कीपिंग शायद फर्स्ट हाफ में नहीं करेंगे। अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि कीपिंग करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि ही माइट वांट टू टेक इट स्लोली, विच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। हालांकि जय भाई ने एक और बात की है कि हम तो कह रहे हैं खेल जा, कीपिंग कर ले तो वर्ल्ड कप की टीम में आ जाएगा यार। वो जय भाई ने अपने पर्सनल कैपेसिटी में बोल दिया है, और उम्मीद यही है कि अगर अच्छा खेलेंगे ऋषभ पंत तो फिर सेलेक्टर्स जो हैं वो भी उसी दिशा में सोचना शुरू करेंगे, क्योंकि ऋषभ पंत इज अ क्वालिटी प्लेयर माय फ्रेंड। सो दैट वे जय भाई इज एब्सोल्युटली राइट। अगर फिट है खेलो, एंजॉय करो। मोहम्मद शामी नहीं है यार, लेकिन मोहम्मद शामी नहीं है, प्रसिद्ध कृष्णा नहीं है। प्रसिद्ध कृष्णा पिछले साल भी नहीं थे, इस साल भी नहीं है। उनको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए ऑलरेडी आवेश खान जो थे वो राजस्थान की तरफ चले गए, और मोहम्मद शामी की इंजरी के ऊपर वैसे भी सवाल थे, इस वजह से उमेश यादव को टीम में इसने इसलिए ऑलरेडी शामिल कर लिया गया था। और जैसा हमने कल किया था चेन्नई के वीडियो में, थोड़ा सा गुजरात के हिस्ट्री को देख लेते हैं। CVC कैपिटल्स ने ये टीम खरीदी थी। जब खरीदी गई थी थोड़े से सवालिया निशान भी थे कि देयर वर सम मोडालिटीज़, थोड़े से वो थे जो डॉटिंग दी आईज, क्रॉसिंग द टीज करने थे, पर दे गॉट द टीम। और उसके बाद आशीष नेहरा को उनका कोच बनाया गया, हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया, शुभमन गिल और राशिद खान को ड्राफ्ट में पिक किया गया, विक्रम सोलंकी इस टीम के डायरेक्टर बने, एंड इट जस्ट वर्कड आउट ब्यूटीफुली, एब्सोल्युटली मैजिकली। एक्चुअली पहला साल खेलते हैं, पहला साल जीतते हैं यार। पेपर पे टीम कमज़ोर लग रही थी, पर जब मैदान पे उतरी तो क्या कमाल खेली भाई। वेल डन गुजरात टाइटंस। जब दूसरा साल आता है तो सब ये कहते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि यार हो सकता है सेकंड सीजन ब्लूज हो। फर्स्ट ईयर वॉज अ परफेक्ट स्टॉर्म, बहुत सारे क्लोज मुकाबले बहुत आसानी से जीत गए थे। हर बार वो क्लोज मुकाबले आप नहीं जीतेंगे, तो इस वजह से शायद दूसरा सीजन उतना स्वर्णिम ना हो। स्वर्णिम था भाई साहब, बिल्कुल था। क्यों? क्योंकि फाइनल तक पहुंचे, और फाइनल भी हार गए, जिसके अंदर काफ़ी चर्चा थी, काफ़ी गुफ्तगू थी कि वो उतने ओवर का मैच नहीं होना चाहिए था, बारिश बहुत ज़्यादा थी, इट वॉज वेट एंड ऑल ऑफ दैट, प्लेंटी ऑफ थिंग्स। वो चेन्नई जीतती ज़रूर है, पर गुजरात टाइटंस हैज़ बीन द स्टोरी। मतलब आप नई फ्रेंचाइज शुरू करते हैं और उसके अंदर आप अपनी टीम को इतना अच्छा बना देते हैं, जो कि ऑन पेपर आपको दूर से देख के लगता है शायद अच्छा नहीं करेगी, पर वो कर जाती है। और उसकी प्रमुख वजह जो रहती है वो है कि खिलाड़ी जो थे वो सुपरस्टार्स नहीं लिए थे, उन्होंने सुपरस्टार्स बनाए। मतलब ये सुपरस्टार्स की टीम नहीं थी, पर इट वॉज अ सुपरस्टार टीम, जिसमें विजय शंकर अच्छा करते हैं, जिसमें रिद्धिमान साहा अच्छा करते हैं, राहुल तेवतिया हैज़ बीन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग, मोहम्मद शमी, शुभमन गिल एट द टॉप। आई मीन नीचे मिलर से काम करा लिया, जो कहीं नहीं चल रहे थे वो इनके पास आके चल जाते हैं। इनकी इंजरी से भी ये परेशान होते हैं, जूझते हैं, खिलाड़ियों को गवा देते हैं, पर ये इस टीम की गाड़ी नहीं रुकती है मेरे यार। दे बीन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। स्पेंसर जॉनसन को अपनी टीम में शामिल किया, इन्होंने रॉबिन मिन्स को अपनी टीम में शामिल किया, इन्होंने शाहरुख खान को अपनी टीम में शामिल किया है। इन्होंने कोशिश की है कि थोड़ी सी और मतलब टीम को ताकतवर बनाया जाए, क्योंकि अब अगर हार्दिक नहीं है तो मिडिल ऑर्डर में कौन बैटिंग करेगा, किसकी जगह बन सकती है। आई मीन वी शैल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट। पर उससे पहले ज़रा ये इस वीडियो के जो स्पॉन्सर हैं, लेट्स
स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर इज प्रोवो। अब प्रोवो क्या है? प्रोवो इज़ एन ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। यहाँ जो इस टूर्नामेंट को लेके मेरे पास कुछ सवाल मेरे जहन में मेरे सामने आए, क्या गुजरात जीत जाएगी? मुझे लगता है यार इस बार तो नहीं जीत पाएगी, सो दैट्स अ नो। शुभमन गिल के ऑरेंज कैप ले जाएंगे, मतलब सबसे ज़्यादा रन्स बनाएंगे? आई फील नो, नहीं बनाएंगे। राशिद खान के हाईएस्ट विकेट टेकर बन जाएंगे? इंजरी से वापस आ रहे हैं अभी, मुझे लग रहा है नो। ही मेड बी इकोनॉमिकल, ही विल बी वेरी गुड, पर हाईएस्ट विकेट टेकर आई एम नॉट श्योर। और प्रोवो पे आप यही कर सकते हैं, अपनी ओपिनियन का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं क्रिकेट की बात करता हूं तो मैं क्रिकेट का कैटेगरी को चुनता हूं। अगर आपकी यूट्यूब पसंद हो, क्रिप्टो पसंद हो, पॉलिटिक्स पसंद हो, जो आपको पसंद हो, आप वो वाली कैटेगरी को चुन के आसान से आसान सवालों के जवाब येस या नो में दे सकते हैं, और जीते हुए पैसों को आप अनलिमिटेड विड्रॉ कर सकते हैं गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई के जरिए। और करोड़ों लोग इसको ऑलरेडी खेल चुके हैं, तो आप भी उसमें खेल सकते हैं। और मेरे दिए गए लिंक से अगर आप जाएंगे तो आपको अप टू ₹25 मिल भी जाएंगे। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि इस पूरे टूर्नामेंट में, इंडियन T20 लीग में ओपिनियन का इस्तेमाल करो, प्रोवो करो, इन्वेस्ट वाइजली, प्ले सेंसिबली, ऑलवेज। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। जी, मतलब ये देखिए, स्पॉन्सर इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ना हमारी बहुत बड़ी टीम है, एंड आई विल टेल यू, कई बार आपको लगता है क्यों लाते हो इतने स्पॉन्सर? सर, आई हैव गॉट अबाउट 18 लोगों की टीम है हमारी, और 18 लोगों की टीम जो होती है बहुत सारे काम करती है। फ्रॉम व्हाट्सएप चैनल, देखा आपने? नहीं देखा? हमारे ब्रॉडकास्ट चैनल्स हैं, हमारा 2 यूट्यूब के और चैनल हमने खोले हैं, एक शॉर्ट्स को लेकर है, एक इंग्लिश स्टोरीज को लेकर है। वी नीड अ लॉट ऑफ वर्क। तो उसके लिए जब इतने सारे लोगों का, मतलब वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम, तो फिर स्पॉन्सर्स मेक इट हैपन। थैंक यू सो मच। लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ्स ऑफ गुजरात टाइटंस। सबसे पहले तो स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं, जिसके अंदर ये टीम आपके सामने है। टीम में एक्चुअली आप देखोगे तो काफ़ी सारे कैटेगरीज जो अच्छे तरीके से ध्यान में रखा गया है। जो बात मैंने पहले की थी वही इस टीम की दोबारा स्ट्रेंथ मैं कहूँगा कि ये टीम सुपरस्टार्स बनाने वाली टीम है। इसमें आशीष नेहरा ने कुछ तो किया है कि जो भी द बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्व्स, शुभमन गिल का बेस्ट वर्जन यहाँ पे आया, रिद्धिमान का बेस्ट वर्जन यहाँ पे आया, विजय शंकर जो सबने डिस्कार्ड कर रखा था उसका बेस्ट वर्जन यहाँ पे आया, राहुल तेवतिया का यहाँ पे आता है, साई सुदर्शन का यहाँ पे आता है, अभिनव मनोहर अच्छा कर जाते हैं गेंदबाजों में। मोहम्मद शमी, लोग सोच नहीं रहे थे कि ये अच्छा करेंगे, वो भी अच्छा करते हैं, एक के बाद एक सारे अच्छा करते हैं। तो आई डू फील, चाहे वो राशिद खान हो, वो नूर अहमद हो, वो जोशुआ लिटल हो, स्पेंसर जॉनसन हो, द फैक्ट इज डेविड मिलर, केन विलियमसन, मैथ्यू वेड, आई मीन ये ऐसी टीम है जिसके अंदर वो 5 उंगलियां मिला के जो मुट्ठी बनाती है। और इस वजह से देखिए क्या होता है, सुपरस्टार से भरी हुई लैस टीम जो होती है ना, कई बार वो मुंह की खा जाती है। उसकी कई वजह हो सकती हैं, उसमें पर्सनल ईगोज भी हो सकती हैं, उसमें थोड़ा सा कहते हैं ना कि डिवीजन हो जाता है एक तरीके से। डिवीजन कैसे, मतलब आपस में लड़ाई नहीं होती, पर सडनली बहुत अच्छे खिलाड़ी होते हैं, लोग उनकी तरफ देखते हैं तो उनके ऊपर ज़्यादा निर्भरता होती है, और दूसरा जो होता है वो उतना इंपॉर्टेंट फील नहीं करता है, एंड देयरफॉर इट डजंट कंट्रीब्यूट। पर विद गुजरात टाइटंस हर बंदा अपना काम कर रहा है, एक एक कड़ी को जोड़ते हैं और अच्छे से वो बहुत खूबसूरत सी माला बना देते हैं। आई मीन दैट्स गुजरात स्ट्रेंथ। बैटिंग, बॉलिंग, मतलब दे ऑल टिक द बॉक्सेस, एंड सारे मिलके जो ना वो काम बड़ा अच्छा करते हैं। दैट्स व्हाट आई फील दैट दे हैव गोइंग। वो पिछले साल भी था, वो इस साल भी होगा। अब इसकी वीकनेस क्या हो सकती है इस टीम की? वैसे अगर हम बैटिंग के अंदर देखें तो बैटिंग अब आपके सामने सूची है बहुत बड़ी, जिसमें शुभमन गिल के साथ रिद्धिमान साहा ओपन कर सकते हैं, केन विलियमसन बैटिंग करते हैं, उसके बाद साई सुदर्शन है, आपका विजय शंकर, अभिनव मनोहर, डेविड मिलर, शाहरुख खान, रॉबिन मिन्स का एक विकल्प, आई मीन दे डू, एंड मैथ्यू वेड। तो मतलब दे डू हैव अ लॉट ऑफ बैटिंग डेप्थ। और बॉलिंग के अंदर भी जब मैं देखता हूँ तो डेप्थ नजर आती है मुझे यार। वहाँ पे उमेश यादव आते हैं, फास्ट बॉलिंग की बात कर रहा हूँ, मोहित शर्मा, उमेश यादव, दर्शन नालकंडे इस टीम के अंदर है, कार्तिक त्यागी, स्पेंसर जॉनसन, जोशुआ लिटल। फास्ट बॉलिंग भी ठीक ही नज़र आ रही है मुझे, तो इनकी बॉलिंग भी ठीक है, बैटिंग भी ठीक है। जब मैं स्पिनर्स देखता हूँ तो वहाँ राशिद खान, नूर अहमद, साई किशोर और जयंत यादव नज़र आते हैं। अब देखिए क्या ये जो वीकनेस मुझे लग रही है ना, उसमें मुझे ये लग रहा है कि क्या ये वो 4 ओवरसीज कौन से खिला पाएंगे। आई थिंक दैट विल बी अ बिग क्वेश्चन। किस तरीके से टीम का बैलेंस बनाएंगे, क्योंकि हार्दिक द बैटर के जाने से ये बात सच है कि हार्दिक द बैटर चले गए हैं। अब बॉलर तो चलो ठीक है, वो आप कवर कर जाएंगे, पर एक मिडिल ऑर्डर बैटर गया है, तो आप उसका इस्तेमाल किस प्रकार से करेंगे? अब साई सुदर्शन के ऊपर थोड़ा ज़्यादा दबाव डालेंगे, क्या आप केन विलियमसन को खिलाएंगे? पर अगर केन को खिलाते हैं तो 1 2 3 4 में साई सुदर्शन इज बेस्ट एट 3, केन विलियमसन इज बेस्ट एट 3, तो फिर वो एक शायद मिडिल ऑर्डर में एक होल हो सकता है जिसको प्लग करना होगा। अभी उन्होंने विजय शंकर से काम करवाया, अभिनव मनोहर से कराया, क्या शाहरुख खान उस होल को भर पाएंगे? एंड देन ऑफ कोर्स एज अ फिनिशर दे हैव डेविड मिलर। स्पिनर्स ना ये ज़्यादा नहीं खिला पाते भारतीय, हालांकि साई किशोर अच्छी गेंदबाजी करते हैं, जयंत यादव इज़ ओके, साई किशोर बिट ऑफ अ विकेट टेकर। क्या दोनों ओवरसीज स्पिनर्स को खिला पाएंगे? सीन का मन बहुत होगा, लेकिन अब क्योंकि शामी नहीं है
तो शायद एक टेम्पटेशन भी होगी कि मैं जोशुआ लिटल और स्पेंसर जॉनसन में से किसी एक को तो खिला लेता हूँ, ताकि मैं एक राशिद को खिलाता हूँ, उनके साथ मैं एक इंडियन स्पिनर को खिला के काम चलाता हूँ। एंड दैट इज़ वेयर यू फील कि इंडियन स्पिन का कंटिंजेंट उतना स्ट्रांग नहीं है जितना होना चाहिए था। बट वंस अगेन दिस टीम मेरे विचार में ये क्योंकि हम कह रहे हैं पांचों उंगलियां मिलकर मुट्ठी बनती है, तो फिर सबका ठीक फॉर्म में होना जरूरी होता है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट कॉग अगर मिस हो गया, मान लीजिए दो खिलाड़ी हैं वो अच्छी फॉर्म में नहीं है, वो अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे, देन दिस टीम फॉल्स फ्लैट इमीडिएटली। तो दैट इज अ पोटेंशियल वीकनेस, नॉट अ ग्रेट वीकनेस, मतलब बहुत बड़ा कमजोरी नहीं है, पर थोड़ी सी इतनी सी कमजोरी तो है यार। अपॉर्चुनिटी, शुभमन गिल, आई मीन मेरा रॉकस्टार प्लेयर, डीएनए ऑफ ग्रेटनेस, वो तो मैं बहुत बार कह चुका हूँ, पर ये एक नया चैलेंज होगा, एक नई चुनौती होगी। चुनौती ये है कि बतौर कप्तान खेल रहे हैं अब आप घर के छोटे नहीं घर के बड़े बन चुके हैं। अब किस तरीके से कप्तानी करेगा शुभमन? बैटिंग अच्छी करता है, हम सबने देख लिया है, इस समय के लिए आप उनको कप्तान इसलिए बनाते हैं क्योंकि ही इज़ योर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दैट साइड, पर क्या कप्तानी उतने अच्छी कर सकते हैं? मेरे विचार में गुजरात टाइटंस की कप्तानी के जो तार हैं ना वो आशीष नेहरा से जुड़े हुए हैं। अगर तो वो ट्यूनिंग ठीक होती है, जो मुझे लगता है इन दोनों के बीच में ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, तो फिर तो ये टीम को आगे ले जाएंगे, और वही शुभमन गिल द कैप्टन की जो अपॉर्चुनिटी है दैट विल बी अ ह्यूज वन। सेम इज विद उमेश यादव यार, उमेश यादव को एकदम ऑलमोस्ट डिस्कार्ड करके रखा हुआ है, कोई खिला नहीं रहा था, इस टीम के पास आते हैं, अंडर लाइट्स यहाँ बॉल मूव करती है, और नई गेंद से ना वो 2-3 विकेट चटकाने वाला गेंदबाज है, और अंडर आशीष नेहरा ये अच्छा भी करेंगे। मोहित शर्मा डेथ की ओवर संभालेंगे, उमेश यादव को नई गेंद थमा दी जाएगी। अब उनके साथ कौन करेगा? क्या वो दर्शन नालकंडे होंगे या कार्तिक त्यागी होंगे? क्योंकि ये वाले ना 2-3 ओवर हार्दिक पांड्या भी डाला करते थे। काफ़ी बार इस कॉन्वर्जेशन में हार्दिक पांड्या आए हैं, तो वी आर गोइंग टू मिस हिम अ लिटिल, पर ये अपॉर्चुनिटी है फॉर अनदर इंडियन सीमर, उमेश यादव के साथ कोई और मे बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर एन इंडियन स्पिनर एज वेल, क्योंकि अगर आप दो नहीं खिला पा रहे हो, आप नूर और राशिद को नहीं खिला पाते हो इकट्ठे, तो फिर चाहे वो साई किशोर हो या फिर जयंत यादव हो, उन दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो अपॉर्चुनिटीज आर प्लेंटी एज ऑलवेज। स्ट्रैटेजी क्या होगी इस टीम की? आई डू फील कि ये क्या करते हैं, अपनी बॉलिंग पूरी खिलाते हैं और बॉलिंग से पकड़ने का प्रयास करते हैं। हालांकि ये क्लोज गेम हर तरीके से जीतते हैं। हमारा राहुल तेवतिया भी काम करते हैं, राहुल तेवतिया का नाम मैंने फिनिशर की सूची में नहीं लिया, अपॉलॉजीज, ही इज बीन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। तो राहुल तेवतिया भी वहां पर होंगे, तो देयर प्लेंटी ऑफ छोटे छोटे पार्ट्स। अब साथ कैसे मिलेंगे, पर स्ट्रैटेजी यही रहती है इनकी कि गेंदबाजी में पकड़ लिया जाए। रन्स जितने बनते हैं, अगर दिन का मैच होता है तो रन ज़्यादा बनते हैं अहमदाबाद में, लेकिन अगर शाम का मैच होता है तो पहली इनिंग्स में अगर आपने 160 भी बनाए, तो अंडर लाइट्स यू कैन एक्चुअली डिफेंड दैट टोटल। फर्स्ट हाफ में जो टुवर्ड्स द मे का जो सेकंड हाफ चलना शुरू होता है ना, मे फर्स्ट वीक सेकंड वीक, तब ड्यू आनी ज़्यादा शुरू हो जाती है और थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा होती है विद द वेट बॉल, पर अंडर लाइट्स बैटिंग इज़ डिफिकल्ट, बॉल करती है मूव, फास्ट बॉलर्स के लिए गेंदबाजी आसान होती है, ठीक ठाक गेंद स्विंग करती है, एंड देन दे गो अग्रेसिव, दे गो वेरी अग्रेसिव विद द बॉल। बैट के साथ थोड़ा सा वो कहते हैं कि मिलजुल के काम चलाने वाला काम करते हैं, बट अच्छा करते हैं यार। दैट्स देयर स्ट्रैटेजी इन जनरल। तो वही उम्मीद करूंगा मैं तो कि एक बार फिर टीम का बहुत अच्छा माहौल होगा और उसमें आशीष नेहरा का बहुत बड़ा हाथ होगा। शुभमन गिल द न्यू कैप्टन वी ऑल वांट टू सी, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में वो भारतीय टीम के कप्तान बने। आई मीन ही इज़ दैट एयर अपेरेंट। अगर हम अगले 5-6 साल को देखते हैं तो इट विल बी एन इंपॉर्टेंट सीजन यार। और मुझे ये भी लगता है कि अच्छा करेगी टीम, अच्छा तो करेगी, इस टीम में अच्छा करने की काबिलियत है, क्योंकि जीतना जानते हैं। वो कहते हैं करंट सिचुएशंस को ना ये अपने पक्ष में मोड़ना जानते हैं। हमने इनसे पहले करते हुए इनको देखा है, तो फिर आई वोंट बी सरप्राइज इफ दे डू वेल। तो आज के लिए मेरे पास इतना ही है। कल हमने चेन्नई का किया था प्रीव्यू, प्लीज़ डू चेक इट आउट, हमारे चैनल पे ही है। इट्स अ लॉन्ग नाइस वीडियो, और हमारे स्पॉन्सर्स हैं प्रोबो आज के लिए, उनका प्लीज़ चेकआउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, एंड अप टू ₹25 आपको मिल सकता है। Why ruin that opportunity and play wisely, invest sensibly. Like, share, subscribe, comment, notification की घंटी बजा दो।